Okay, that is okay. Okay, Satvik, so let us start this video for heat transfer. So first of all, just tell me, how do you define the how do you see the heat transfer as a subject, and where do you find its applications? सर हीट ट्रांसफर जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कि टेम्परेचर स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होगा एक प्रोसेस के बाद डिफरेंस टेम्परेचर स्टेट कैसा होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर ये करता है कि हीट ट्रांसफर कैसे होगा एक, और टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा एक टेम्परेचर से और एक टेम्परेचर जाने पे, और क्या क्या मोड पे हीट ट्रांसफर हो सकता है, और सर हीट ट्रांसफर का रेट कैसा रहेगा, ये सब डिफाइन करता है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है कैसे डिफाइन करोगे कन्वेक्शन को? Sir, convection is a mode of heat transfer in which heat are transferred from one body to another body through the molecular vibration and the molecular motion. Convection is conduction plus advection, so it's involved with the molecular vibration as well as the motion, sir. Motion of the molecules. ओके, ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? So, thermal conductivity is the net heat transfer per unit area and per unit thickness. Thermal conductivity is the net heat transfer per unit area of a surface and per unit for uh, uh, unit temperature difference and per unit thickness of the plate. ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें स्टील एंड कास्ट आयरन, ओके, सो विच विल बी हैविंग मोर थर्मल कंडक्टिविटी एंड व्हाई? Sir, I think so steel because On what basis you are saying? sir, steel is a ductile material and sir, I'm not sure about that. Sorry. Okay, just tell me one thing. How does the presence of impurities changes the thermal conductivity of a material? Sir, I'm Does not it audible. improve? Let us suppose if you are adding the impurities into a pure metal, Okay, okay, sir. in that case, how does it affect the thermal conductivity of a material? Sir, if I add impurities or जैसे it will जैसे कि वो फ्री मॉलिक्यूल्स की तरह अगर ऐड कर रहा है उसमें, तो वो नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स और ऐसे अगर रिएक्शंस होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा हो सकता है सर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ज्यादा होता है और वो ज्यादा वायलेंटली मूव कर सकता है एक के बीच, तो वो ज्यादा कंडक्शन हीट ट्रांसफर कर सकता है। ओके, ठीक है। तो आपके पास एक तरह से जो इम्प्योरिटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि इम्प्रूव कर रहा है, कभी कभी हो सकता है कि डिक्रीज भी कर रहा हो। अच्छा, प्योर मेटल और अलॉयस में किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? प्योर मेटल्स की, अलॉयस की? तरह से एलओएस का ज्यादा होगा सर। अलॉयस की ज्यादा होगी। अच्छा, ठीक है। Okay, no issue. Let us suppose if we have a composite slab, okay, which is made up कंपोजिट of yes, composite slab, which is made up of three materials: aluminium, steel, and copper. ओके First portion is of aluminium, second portion is of steel, the third portion is of copper. In that ओके case, if the heat is transferring from left side to the right side, okay, so then what will be the temperature profile? If I assume the thermal conductivity of all the materials are varying with the temperature, just show me the temperature सर। profile. ओके सर। सर फर्स्ट एल्यूमिनियम देन स्टील देन कॉपर। Yes. आपके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम में डिक्रीजिंग स्लोप, देन इट इज हैविंग अ कांस्टेंट स्लोप, देन इट इज हैव अ इंक्रीजिंग स्लोप, पहले यस डिक्रीजिंग सर फिर आई कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग, व्हाई सो? सर आई थिंक सर एल्यूमिनियम पे जो होता है सर मेरा उतना तो पता नहीं है सर। एल्यूमिनियम में टेम्परेचर के साथ साथ वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी शायद इंक्रीज करता है, जो मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है, जैसे कि मेटल्स का नहीं होता है। मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो अगर एल्यूमिनियम एक ही है जो जिसका इंक्रीज करता है, तो वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपके टेम्परेचर। पास यहाँ पे स्टील में लीनियर क्यों है ये? व्हाई इज इट लीनियर इन केस ऑफ स्टील?
uh, स्टील पे सर टेम्परेचर के साथ होना चाहिए। क्या सर नॉट श्योर, चेंज होना चाहिए सर टेम्परेचर के साथ स्टील का। होना चाहिए? तो आपके पास लीनियर क्यों शो कर रखा है आपने? लीनियर नहीं होना चाहिए ना वहाँ पे। हाँ दैट इज माई क्वेश्चन। यस सर, लिनियर नहीं है। लीनियर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? The critical radius of insulation is the optimum radius of insulation for which form any conduit or pipe. The rate of heat transfer is maximum and the thermal resistance is minimum. ओके ओके ओके। Let us say if you are designing a wire, okay, electrical wire, simple. In that case, what will be its outer radius? Is it should be a more than critical radius, or should be equal to critical radius, or less than So equal it to should critical be radius? it should be equal to critical radius, because if the critical radius is equal to the the radius is critical equal to critical radius, the heat transfer will be Hmm. maximum. For electrical wire, we should dissipate the Hmm. heat away, so the heat transfer Okay. should be maximum. Okay. Okay. Tell me the governing parameter for the forced convection and the free convection. सर हीट कंडक्शन का क्या सर? Hmm. What are the governing parameters in case of forced convection and free convection? सर गवर्निंग सॉरी सर, फोर्स कन्वेक्शन में तो सर मेरा एक मोशन होगा फ्लूइड का, Hmm. लेकिन सर फ्री कन्वेक्शन में सिंपल डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो फ्लूइड में मोशन आएगा वो मेरा फ्री Hmm. कन्वेक्शन होगा। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन में हम फ्लूइड को मतलब फ्लो करेंगे फॉर द Hmm. एक्सटर्नल टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्लो ऑन एक्सटर्नल ऑन ए सरफेस, तो यही Hmm. सर डिफरेंस फ्लो और इस कन्वेक्शन। ओके, ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि नस्ल नंबर की, ओके, नस्ल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? Sir, Nusselt number is the conductive resistance by the हम्म, convective resistance of a fluid. It's used for the forced convection purposes. Yes, sir. HLC by K of fluid, HLC by Kf, where H is the convective हम्म, heat transfer coefficient, LC is the characteristic length of the flat plate, and Kf is the conductivity of thermal conductivity of fluid. ओके, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नस्ल नंबर? The range of value. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नस्ल नंबर? Sir, I think it should be one. I'm not वाई sure, सो? sir. सर नसल नंबर, क्योंकि नसल नंबर अगर मेरा कन्वेक्टिव अगर ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस, तो सर सर आई रेड दैट ओनली, सर आई ओके, डोंट नो। ठीक है। अच्छा, वाई वी कंसिडर प्रांटल नंबर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? सर क्या क्या नंबर सर? वाई वी कंसिडर प्रांटल नंबर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? Prandtl number. यस। Sir, Prandtl number generally compares the hydrodynamic boundary layer thickness and the thermal boundary layer thickness, and is the ratio of kinematic viscosity by thermal diffusivity. So it's the significance is to just to compare between the hydrodynamic boundary layer thickness and thermal boundary layer thickness. Right? बट वाई वी आर For that. कंसिडरिंग इट एज अ प्रॉपर्टी? I'm not sure. ओके, ठीक है। ओके, सार्थक, लेट मी में फीडबैक। अब देखो, आप बट सबसे पहले डिलीवरी पार्ट की अगर हम बात करें, डिलीवरी पार्ट तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब आप जो आंसर मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो हीट ट्रांसफर, सबसे पहले तो काफी ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? रिवीजन क्यों? क्योंकि आपके काफी सारे आंसर्स में ये था कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, Yes, तो ये एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करा था कि आपको जस्ट पता नहीं है, आप जस्ट रैंडम गेस कर रहे हो, ठीक है, काफी जगह पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और आपके पास सबसे पहले जो टेम्परेचर प्रोफाइल आपने जो ड्रॉ करा वो सही नहीं था, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपने थोड़ी सही नहीं बताई, उसको एक बार गो थ्रू करो, कैसे उसे प्रॉपर्ली में डिफाइन करोगे, ठीक है ना? और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नसल नंबर, हाँ, जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है इन द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द हीट ट्रांसफर, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द ईच एंड एवरी डेरिवेशन ऑफ दोस नंबर्स। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर व्हाट आर नसल देयर नंबर में फिजिकल सर सिग्निफिकेंस? सर नसल नंबर को रेंज मेरे को पता नहीं, तो सर कितना होता है? नसल नंबर की आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है मोर देन वन हमेशा,
ठीक है ना। हाँ सर, वो It मैं is पढ़ा था अब लेकिन मेरे वही से नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास यहाँ पे काफी आंसर में अब आपको पता नहीं, आपने बोला आई एम नॉट श्योर, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा कि नहीं आपको पता नहीं, रैंडम गेस कर, दैट इज वो नहीं होना चाहिए आपके पास, उसको अवॉइड हाँ करो। सर। ओके, ओके। तो थोड़ा जरूरी है। ठीक है, बाकी सही था, बाकी कोई इशू नहीं है आपके पास में। ओके। एचपीसीएल के लिए जा रहे हो ना, एचपीसीएल में इतना यस ज्यादा सर। डिफिकल्ट नहीं होता, नॉर्मल रहता है आपका, उसके लिए ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा सा रिवीजन ओके। की रिक्वायरमेंट है, बेसिक बेसिक चीजों, तो थोड़ा ध्यान रखो। ओके। ओके। ओके सार्थक, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।